अपने संवेदनशील अंदाज और मददगार व्यवहार के चलते शहर में अपनी अलग पहचान बना चुके कलेक्टर मनीष सिंह का दरियादिल अंदाज फिर सामने आया है। जहां कलेक्टर मनीष सिंह ने वृद्ध महिला के घर का कब्जा किराएदारों से वापस लेते हुए वृद्ध महिला के चेहरे पर खुशी लौटाई। देखिए एक खास रिपोर्ट। विजयनगर क्षेत्र में रहने वाली 70 वर्षीय वृद्ध महिला पुष्पा जैन ने 14 साल पहले एक मकान खरीदा था। इस मकान से मिलने वाले किराए से उनकी आजीविका चल रही थी, लेकिन किराएदार ने मकान पर कब्जा ही कर लिया। किराएदार ना तो किराया देता था और ना ही मकान खाली कर रहा था। पुष्पा जैन का एक बेटा है जो पूरी तरह से विकलांग है। पुष्पा जैन ने बताया कि 4 वर्ष पूर्व कोर्ट का भी फैसला उनके पक्ष में ही आ चुका है, लेकिन फिर भी किराएदार मकान खाली नहीं कर रहा था, जिसके चलते पुष्पा जैन ने कलेक्टर मनीष सिंह को अपनी पीड़ा बताई। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने एसडीएम के माध्यम से उक्त मकान खाली करवाकर पुष्पा जैन को सौंप दिया है। अपना मकान वापस मिलने पर पुष्पा जैन ने रुंधे गले से कलेक्टर मनीष सिंह को धन्यवाद दिया और क्या कहा, जरा आप खुद भी सुनिए। सर 14 साल हो गए। 14 साल पहले मैंने मकान खरीदा था। इन्होंने मेरे मकान पर अवैध कब्जा कर रखा है। मेरे नाम से रजिस्ट्री है। 14 कोर्ट का निर्णय आने के बाद में 5-6 साल से मैं यही लड़ाई लड़ रही हूँ। मैं अभी कलेक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहती हूँ, तहसीलदार साहब को, सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज उन्होंने मेरा मकान मुक्त करवाया और मुझसे निजात। मेरी 70 साल की उम्र है सर, और मेरा बच्चा जो है विकलांग है। मैंने किस हालत में मेरा मकान खरीदा था, कैसे लिया, क्या लिया, मैं आपको ये बता नहीं सकती, पर मैं तो इतनी दुखी हूँ। मेरे पास कोई दूसरा सहारा नहीं है इस मकान के अलावा। कलेक्टर साहब ने मेरी बहुत मदद की। मैं बहुत उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ सर। वृद्ध महिला को उसका अधिकार दिलाने वाले कलेक्टर मनीष सिंह की माने तो आगे भी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और यदि कार्रवाई में बाधा उत्पन्न की गई तो एफआईआर भी होगी। देखिए, ये मदद सरकारी नियमों की होती है। ये एसडीएम्स का अधिकार है बेदखली अधिनियम में कि जो भी विधवा महिला हैं या वृद्ध महिला हैं, उनके अगर मकानों में किसी ने अवैध रूप से काबिज हो रखा है और अगर वृद्ध महिला या विधवा महिला अपना स्वामित्व बतलाती हैं, सिद्ध कर देती हैं, ऐसे में बेदखली अधिनियम का उपयोग करके क्षेत्रीय एसडीएम ऑर्डर पारित कर सकते हैं। इस पुष्पा देवी जैन वाले केस में भी यही हुआ था। एसडीएम द्वारा आदेश पारित किया गया था। पहले एक बार हटाने के लिए गए थे तो उस समय सामने वाले पक्षकार ने गडकर करके कोई नाम है, सरनेम है शायद उनके द्वारा एक झूठा शपथ पत्र दे दिया गया कि हमको हाई कोर्ट से स्टे मिल गया है। तो चूँकि शपथ पत्र प्रस्तुत किया उन्होंने, तो उसमें फिर हम लोगों ने माननीय न्यायालय की चूँकि बात आ गई थी तो रोक दिया था। बाद में मालूम पड़ा कि उनके द्वारा गलत शपथ पत्र प्रस्तुत किया था, तो फिर उसको जैसे ही मालूम पड़ा उसके बाद फिर उस पर कार्रवाई की हम लोगों ने और आज उसको हटाया है। जितने भी ऐसी शिकायती आवेदन पत्र आए हैं कलेक्ट्रेट में, हमने एसडीएम को सभी को बोला है कि बेदखली अधिनियम के तहत अथवा वृद्ध जो भरण पोषण अधिनियम है वृद्धों के लिए, उसका उपयोग करके जो भी अधिकतम लाभ ऐसे लोगों को दिया जा सकता है। और कुछ केसेस अभी और चल रहे हैं। कुछ मलारगंज एसडीएम पराग जैन के पास भी हैं, वहाँ भी ऐसी केसेस हैं। अंशुल खरे के पास भी ऐसी केसेस हैं, और जहाँ पर कि वृद्धों की संपत्तियों पे या बाहुबल के आधार पे कब्जा किया हुआ है, या किराएदार खाली नहीं कर रहा है, या कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है तो उसको छोड़ नहीं रहा है, किराया भी नहीं दे रहा है, लाभ भी कमा रहा है और खाली भी नहीं कर रहा है। ऐसी सभी जगह सख्त कार्रवाई की जाएगी, और अगर बाधा उत्पन्न करेंगे एक वैधानिक कार्रवाई के तहत तो इनके खिलाफ एफआईआर भी की जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो कलेक्टर मनीष सिंह का संवेदनशील अंदाज एक बार फिर सामने आया है, जहां कलेक्टर ने वृद्ध महिला को न्याय दिलवाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।